Hello everyone, welcome to my video podcast channel SST by Suruchi. Today in this class, I am starting Economics Chapter 1 Development. This is class 1, so we are going to study these topics of the chapter. The bullet points for today's class are introduction of the word development, what development promises, different people, different goals, income and other goals, and last is national development. So students, शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, ये अपने आप में जितना इजी, जितना बोलने में आसान है, उतना इसको कहीं पे प्रोग्रेस में आने में प्रोसेस इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो आपके डेवलपमेंट टॉपिक को लेकर के ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिलेटेड है बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उन सबसे कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। और उससे पहले ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर शुरू करने से मैं हमेशा की तरह आपसे कहूंगी, अपनी इकोनॉमिक्स की बुक ले लीजिए और अपना पेंसिल या हाइलाइटर ले लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकें। वैसे मैंने चैप्टर में ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके रखी हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आती हैं या फिर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपका कंटेंट शुरू हो रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे प्रीवियस क्वेश्चंस है, जिसको कहते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस है। कोई भी डेवलपमेंट जो हमारे लाइफ में अकर करता है या सोसाइटी में अकर करता है, साइंस में या दूसरी किसी भी चीज में जो डेवलपमेंट वर्ड अकर करता है, उसके पीछे कुछ क्वेरीज होती हैं, उसके पीछे कुछ हमें नीड होती है, उसके पीछे अपडेट करने की एक एस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से कोई भी डेवलपमेंट टेक जिसको कहते हैं कोई भी डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। इंसान होने के नाते हमें डेवलप करना या प्रोग्रेस करते रहना या पुरानी किसी चीज को अपडेट करना, ये हमेशा से ही पसंद है। ठीक है, इंसानों की ये टेंडेंसी होती है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ये आपको पता ही है कि हमें हमेशा ही ये इच्छा रहती है कि हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कितना हम अपडेट कर लेंगे खुद को। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। जब हम डेवलप हो गए, हम सिविलाइज्ड हो गए, तो हम कंट्री के बारे में सोचने लगे कि हम अपनी कंट्री को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? जब हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये पर्सनल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, वो डेफिनेट सी बात है, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कॉन्सेंट्रेट करेगा या वर्ल्ड डेवलपमेंट को कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, जब हम कंट्री के लिए बात करते हैं तो उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल चीजें क्या है? क्या उस डेवलपमेंट से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, या हम आपस में मिलजुल कर कैसे रह पाएंगे, या जितनी इक्वालिटी सोसाइटी में अभी प्रोवाइडेड है, क्या उससे ज्यादा अच्छे कुछ तरीके निकल सकते हैं? तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अपने गोल्स को पाने के लिए ये सारी बातों को सोचना, इन सारी बातों पे विचार करना जरूरी है। This is a complex task. In this chapter, we shall make a beginning at understanding development. ठीक है, यही सारी processes को हम पढ़ेंगे। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. देखिए बच्चों, एसएसटी सब्जेक्ट का जो भी आपको कॉम्बिनेशन रखा है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये कोलैबोरेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, यही बात यहाँ कही है कि कुछ क्वेश्चंस का,
कुछ क्वेरीज का आंसर तो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में, मगर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद ब खुद समझेंगे जब आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या दूसरी और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको बहुत से अपनी क्वेरीज के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। यहाँ सीधे सीधे हिस्ट्री की बात हो रही है। आज जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, आज जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटी हमें मिली है, ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड है पास्ट से, पास्ट के एफर्ट से, पास्ट की मिस्टेक से, या पास्ट में जो अचीवमेंट्स किए गए हैं। तो जो कुछ भी आज है हमारे पास, वो डेफिनेटली पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। पास्ट के बारे में बिना जाने आप सोचो कि प्रेजेंट अच्छा कर लेंगे, फ्यूचर अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. आज भारत में हमारे पास जितनी इक्वालिटी है या राइट्स है या जितनी फ्रीडम है, क्या वो फ्रीडम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम एंजॉय कर पा रहे होते? नहीं कर पा रहे होते। तो यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक सिनेरियो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री को सही मायने में डेवलप करने का। अब आप कहोगे सही मायने में डेवलप करना मतलब क्या? अच्छा, मैं कहूँ कि एक कंट्री है, सपोज करो एक कंट्री है, बहुत बहुत रिच है, अल्ट्रा रिच कंट्री है, पैसा सबके पास बहुत है, हर फैसिलिटी, बेसिक जो फैसिलिटी पैसे से खरीदी जा सकती है वो तो है, बट वहां पे लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों के पास जस्टिस नहीं है, लोग अपनी इक्वल स्टेटस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में आप क्या उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलोगे? यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ना हो, ह्यूमन जस्टिस के बारे में कोई अवेयर ना हो। ठीक है, अब ये सारी बातें रिलेट किससे कर रही है? एक पॉलिटिकल सिनेरियो को, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिनेरियो लोगों को सही मायने में डेवलपमेंट दे सकता है, इकोनॉमिकल हो या उनके अपने ह्यूमन राइट्स से, दूसरे और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है ये। अभी हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि एक तरह से पहला टॉपिक है चैप्टर का, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ये जो डेवलपमेंट है ये हमें किस बात का वादा करता है, यानी कि डेवलपमेंट हो गया है, इसका आप मीनिंग क्या निकालते हैं, क्या मतलब है डेवलपमेंट हो गया है? ठीक है, आपकी सोसाइटी में पहले 6 लोग कंट्री सोसाइटी की देखभाल करते थे, अब 12 लोग सोसाइटी की देखभाल कर रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट है? या आप 2 व्हीलर से चल रहे थे अभी तक, अब आपके पास 4 व्हीलर हो गई, या आप पहले नॉर्मल ब्रांड के कपड़े पहन रहे थे, आप अब बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे, तो क्या ये वाकई में यही डेवलपमेंट है? और ये टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, सबके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको भी बिल्कुल लगेगा कि हम ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. देखो, इंस्टेड ऑफ कि आपको सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाए और कोई आपको एक्सप्लेन कर दे, उसके अलावा भी एक तरीका दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक टेबल बना के रखी है जिसमें कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं और उनके डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पिरेशंस हैं, जिसमें कुछ तो फिल्ड हैं, कुछ ब्लैंक पड़े हैं। जब आप इसको पढ़ोगे और आपको दूसरों के बारे में पढ़ोगे तो अनफिल्ड जो है आप खुद समझ जाओगे कि इसकी एस्पिरेशन क्या होगी। ठीक है, जैसे कि पहला लिखा है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ये पर्सन है, कैटेगरी है पर्सन की। अब देखो इसके गोल्स क्या हो सकते हैं, ये क्या चाहता है, मतलब ऐसा क्या कर दिया जाए, ऐसा क्या डेवलपमेंट हो जाए कि लैंडलेस रूरल लेबर को लगे कि हाँ डेवलपमेंट तो हुआ। ठीक है, वो क्या चाहता है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, local school is available to provide quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village. क्या आपको पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि हाँ, अगर रूरल
लेबर को ये फैसिलिटी मिल जाए तो डेफिनेटली उसका तो उस वारे न्यारे हो जाने हैं, है ना। तो यानी इसके नजर से अगर आप डेवलपमेंट को देखो, इससे पूछो कि क्या चाहते हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो यही चाहेगा अच्छा काम मिले, अच्छी सैलरी मिले, उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल अवेलेबल हो, सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाए, और उसको भी कभी मौका मिले विलेज का लीडर बनने का। इसके मतलब एक ऐसे लेबर के लिए ये सारी चीजें एस्पिरेशंस हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब देखो ये पहला वाला बंदा तो पुअर था, ठीक है, लैंडलेस रूरल लेबर तो पुअर था, उसकी आकांक्षाएं ये थी। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अमीर है, फार्मर है पंजाब का, वो क्या चाहता है, उसकी क्या एस्पिरेशन है, डिजायर्स है। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, मतलब जितनी इनकम है उससे भी ज्यादा वो इनकम चाहता है। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस, आपने पढ़ा होगा कि क्रॉप्स को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस डिसाइडेड रखती है ना। तो क्या वो चाहता है कि क्रॉप्स पर उसके हाई सपोर्ट प्राइसेस पर उसको उसके ग्रेन्स को परचेज किया जाए ताकि उसकी इनकम हाई हो सके। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और क्या चाहता है, हार्ड वर्किंग लेबर मिले बट कैसे हो, चीप हो। अच्छा, रूरल लेबरर की नजर से सोचो तो क्या ये फार्मर जो चीज चाह रहा है वो इसके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। लैंडलेस रूरल लेबर, अगर लेबर किसी फार्म में लेबरिंग करेगा तो उसको क्या चाहिए, बेटर वेजेस। और यहाँ पे कंट्रास्ट देखो, प्रॉस्पेरस फार्मर क्या चाह रहा है, चीप लेबर, यानी कि ये सैलरी ज्यादा देना नहीं चाहता है और इसकी जरूरत क्या है, ज्यादा सैलरी। कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। देखो आगे, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। ऊपर जो पुअर पर्सन है वो अपने एरिया में ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहता है, वो वही बस इतना ही मिल जाए वो खुश हो जाएगा। मगर जो प्रॉस्पेरस है वो चाहता है कि उसके बच्चे अब्रॉड जाकर सेटल हों और बाहर हो सके तो पढ़ाई कर ले। सोचो ना कितना कंट्रास्ट है ये। पुअर पर्सन क्या सोच रहा है, ये हो जाए तो मतलब डेवलपमेंट हो गया। प्रॉस्पेरस कह रहा है कि ये हो तब मैं मानूंगा कि डेवलपमेंट है। कंट्रास्ट चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे कॉलम्स खाली रखे गए हैं, इसमें आप फिल करोगे। सोचो, इसको समझो। क्या ये टॉपिक है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर्स जो कि इरिगेशन के लिए केवल रेन पर डिपेंड करते हैं, वो क्या चाहते होंगे, उनकी एस्पिरेशंस क्या होंगी। यानी कि गवर्नमेंट उनको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी दे दे, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी कम हो। इससे रिलेटेड कोई भी आप चीज इमेजिन करो, उनकी जरूरतों को समझ के आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या, रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक रूरल वुमेन है जिसके पास अपनी जमीनें हैं, वो क्या चाहती है, अपनी जमीनों का सही इस्तेमाल चाहती है। अपनी जमीनों को अगर सेल करना चाहे तो उसकी सही वैल्यू चाहती है, उस पर सही तरीके से एग्रीकल्चर करना चाहती है। और अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस चाहती होगी, क्योंकि वो मतलब अगर वुमेन बोला है तो हो सकता है वो अलोन ही हो, है ना। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। शहर में रहने वाला बेरोजगार यूथ क्या चाहता होगा, बेटर जॉब फैसिलिटीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज हो, वो जॉब करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज हो जॉब की, ये उसकी एस्पिरेशन होगी। ठीक है, किसी की एस्पिरेशन देखो किसी से मैच नहीं करेगी, ठीक है, मगर सबके लिए कुछ, सबकी कुछ ना कुछ एस्पिरेशन है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक, एक अर्बन फैमिली का बॉय है। एक तो जेंडर उसका बॉय है, दूसरा वो रिच फैमिली का है, तीसरा वो शहर का लड़का है अर्बन फैमिली का, वो क्या चाहता होगा। यानी कि बेसिक फैसिलिटी सब कुछ है उसके पास, अब क्या चाहेगा, वो हो सकता है कि चाहे कि मैं अब्रॉड से स्टडीज पूरी करूं और मैं अब्रॉड जाकर ही सेटल हो जाऊं। हम्म, उसकी एस्पिरेशन ये हो सकती है। अब देखो यहाँ पे अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो अभी भी यहाँ क्या चाह रही है, लिखा है शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। इसका मतलब है कि लड़की होने की वजह से उसको उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी जितनी उसके भाई को मिलती है। यानी कि अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो लड़की क्या चाहती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाए एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। यानी उसको उसके डिसीजंस लेने की फ्रीडम मिले, वो जो करना चाहती है वो करे, ना कि अदर्स आर डिसाइडिंग फॉर हर व्हाट टू डू।
She is able to pursue her studies abroad. She also is wishing to pursue her studies abroad. But being a girl, maybe her parents are not allowing her. Maybe her parents allowing to her brother, but they are denying for the abroad studies of that girl. तो इसकी aspirations ये हैं, even though she is a rich girl, but because of being a girl, she is being denied for abroad studies. She is being denied having same freedom as her brother. Okay. Next is given an आदिवासी from नर्मदा वैली. अब एक नर्मदा वैली के आसपास बसने वाला आदिवासी कम्युनिटी में एक आदिवासी क्या चाहता होगा? नर्मदा रिवर के पानी का सही यूटिलाइजेशन चाहता होगा, डिस्प्यूट खत्म करना चाहता होगा, अपने लिए बेसिक चीजें गवर्नमेंट से चाहता होगा कि उसको भी कुछ अच्छे सही राइट्स मिले जिससे इनकी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके, उसको स्कूल्स मिल सके, इरिगेशनल फैसिलिटीज मिल सके, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके. ठीक है, यानी कि ये वो चीजें हैं. ये जो टेबल है आपको ये बता रहा है कि देखो सबके कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस है. ठीक है, मगर किसी का भी एस्पिरेशन किसी से मैच करे ये जरूरी नहीं है. और बिगिनिंग में ही आपने देखा कि जो पुअर पर्सन चाहता है वो रिच पर्सन के अगेंस्ट जा रहा है, और जो रिच पर्सन चाहता है वो पुअर पर्सन के अगेंस्ट जा रहा है. इसका मतलब जो टॉपिक यहाँ पे शुरू किया है, जो हेडिंग लिखी है, डेवलपमेंटल गोल्स, ये जो, और ये डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. ठीक है, हर व्यक्ति अलग है और उसके लिए डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो अलग है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notion of development or progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them. यहाँ पे वही चीज लिखेंगे वो जो उनके लिए बहुत important है और जो उनके पास नहीं है. That which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. यही बात मैंने आपको बताई. दो लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो और दूसरे का नुकसान किसी का फायदा हो. ठीक है, ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है. ठीक है, जो जो पर्सन अपने अपने रुतबे को शो करने के लिए एक बहुत हाई फाई गाड़ी लेकर के चल रहा है, या जो लोग एयर कंडीशनर अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अपने घरों में एयर कंडीशनर चला रहे हैं, क्या वो लोग कभी इसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे एयर कंडीशनर यूज करने से एनवायरनमेंट का कितना नुकसान है, बाहर जो गर्मी बढ़ रही है उससे जो लोग एयर कंडीशनर के बिना रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? कभी वो सोचते हैं इस बारे में? नहीं सोचते. आप फोर व्हीलर से चल रहे हैं, आप टू व्हीलर से चल रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे आम आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है वो भी अफेक्ट हो रहा है. क्या हम उसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं. ठीक है, या ऐसी कई चीजें होती हैं जो एक का डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान बनता है. ठीक है, जैसे कि a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नर्मदा वाटर जो डिस्प्यूट था उसमें क्या था कि पानी पे हमें डैम बनाना है. नॉर्मल एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो चाहेंगे डैमिंग करी जाए रिवर्स पर. डैमिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फॉर्म होगी. अब डैम करना तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना भी बहुत अच्छी बात है, बट उस रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके आसपास के लैंड एरिया को आपको कैप्चर करना पड़ेगा. सपोज करो उस लैंड एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? कोई कोई जनजाति रह रही है ना, कोई पिछड़ा वर्ग वहां पे रह रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ, उसको क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देती है गवर्नमेंट.
कि आप यहाँ से चले जाओ कहीं और सेटलमेंट दिया जाएगा आपको, कुछ भी, मगर उनकी लाइफ तो वहां से अप्रूट हो जाती है ना। हो सकता है उनको डैम से कोई बेनिफिट ही ना मिल रहा हो, वो तो अभी भी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे, उनको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल रही है। तो सोचो, उनको जिस जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया है, क्या ये इनके लिए डेवलपमेंट था? ये तो इनके लिए लॉस था। ठीक है, किसी का डेवलपमेंट किसी का लॉस हो सकता है। देयर माइट रिसेंट this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. ठीक है, हो सकता है इनको इनके दूसरे अरेंजमेंट्स हो, किस तरह से ये काम करते हो, उनके काम का हो ये डैम या टैंक्स नहीं हो, ये अलग सी बात है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसे आप भी हाईलाइट करो, ये क्वेश्चन में आता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन। ठीक है, दो बातें बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। क्या? वन, पहली बात क्या है, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। इतनी देर में आप समझ ही गए होंगे, दो लोगों के गोल्स सेम हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। बिल्कुल सही बात, यहाँ देखो ना, इंडस्ट्रियलिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डैम बनवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इनके लिए तो ये डेवलपमेंट है। बट उस डैम की वजह से जो लोग डिस्प्लेस किए जाएंगे, क्या ये भी इनके लिए डेवलपमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। बिल्कुल क्लियर बात है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। बच्चों, इसको एज अ सब्जेक्ट लेके मत पढ़िए, ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे कि ये आपके आम जिंदगी के बारे में बात हो रही है, और ये है भी। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करके आप इसको समझना चाहेंगे, उतना ही आपके लिए इस सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनकम एंड अदर गुड्स। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that are produced. ये कॉमन सी चीजें हैं। यानी कि रिलेटेड किससे है ये? इनकम से। इन अदर वर्ड, सिंपल भाषा में कहें तो कहें क्या? दे वांट मोर इनकम। ठीक, besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, सबको 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 चाहिए अच्छी इनकम। दूसरा, ऑलमोस्ट सभी को, या कहते हैं सबको ही चाहिए कुछ कॉमन चीजें, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। और बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो जातियों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अपने लिए फेस करना नहीं चाहता। बड़ी कंट्रास्ट सी बात है, कोई खुद के लिए वो नहीं चाहता है, मगर कर सब रहे हैं दूसरों के साथ। यानी कि कोई ना कोई तो विक्टिम किसी को बना रहा है, और कोई ना कोई विक्टिम बना हुआ है। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट गोल्स है, इनकम और अदर देन इनकम चीजें। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जाता है, व्हाट आर द अदर इम्पोर्टेंट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अदर देन इनकम। ठीक है, इनकम के अलावा लोगों की और एस्पिरेशंस क्या है? तो यही आंसर आप लिखोगे। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अपने आप में ये किसी फिलोसफिकल लाइन से कम नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप देखोगे, समझोगे कि जिसमें पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये सारी बेसिक चीजें, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। अगर ये सब कुछ पैसे से मिलता होता तो सब कुछ आसान हो जाता। बट ये वो चीजें हैं जिनको आप मटीरियलिस्टिक चीजों से या पैसे से परचेज करके अपने आप को नहीं दे सकते। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू सो दैट यू मे फील हाई। ठीक है,
तो ये लाइन ये कह रही है कई केसेस में ऐसा है कि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दूसरी चीजें हो जाती हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। डेफिनेट सी बात है, पैसा या दूसरी और चीजें जिनको हम पैसे से खरीद पाते हैं उन पर हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसा या पैसे से खरीदी हुई चीजें ही हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी लाइफ बहुत से नॉन मटेरियल चीजों पर भी डिपेंड करती है। वो नॉन मटेरियल चीजें कुछ एग्जांपल दिया, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ठीक है, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर कोई ये बोले कि नहीं ये सारी चीजें तो नहीं चाहिए, बस पैसा ही काफी है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लोगों के पास एक रिश्ता तो उनका बनाया हुआ होता ही है। ठीक है, वो होता है उनके दोस्त। कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों की लाइफ में दोस्तों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। ठीक, जिनके दोस्त नहीं है वो दोस्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स। ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनको हम नाप तौल तो नहीं सकते, मगर वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, उतनी कि हम उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं कर सकते उसे इग्नोर, पैसा ना भी हो, अगर हमारे पास अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, तो भी हम अपनी चीजें आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मगर आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में ये देखने को मिला है कि पैसे के आगे अक्सर इन सारी चीजों को कुछ हद तक इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं आगे। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. हम ये नहीं कह सकते कि जिस चीज को हम नाप तोल नहीं सकते, अरे ये तो इतना जरूरी नहीं है। वो जरूरी है। कब पता चलती है उसकी जरूरत? जब आपके पास पैसा तो बहुत सफिशियंट हो जाए, मगर आपके पास दूसरी और चीजें ना हो, आपको फ्रीडम ना हो। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, आपको हर चीज में किसी से परमिशन लेनी पड़ रही हो, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट मनी नहीं होगी, उस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा नॉन मनी थिंग्स। ठीक है, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको पढ़ के देखिएगा, सबकी लाइफ में हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी आए जब आप इसको महसूस करें। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। सिर्फ जॉब मिल गई इसी पे तो उछल के आप नहीं पहुंच जाओगे ना जॉब लेने के लिए, आप दूसरे फैक्टर्स भी देखते हो। अपार्ट फ्रॉम इनकम, सैलरी कितनी है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही आप सेलेक्ट हो गए। आप दूसरी चीजें देखते हो, कौन सी चीजें देखते हो? सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन अदर केस, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. दो बातें यहाँ बोली गई। एक ऐसी जॉब आपको ऑफर हुई है जिसमें सैलरी बहुत हाई है, बट आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचने वाला है कि आप फैमिली को टाइम दे सको, आप कहीं आने जाने के लायक नहीं बचोगे, मैक्सिमम आपको काम ही काम करना है। ठीक, और वो हाई पेड जॉब ये भी सिक्योरिटी नहीं दे रही कि ये जॉब आपकी कब तक चलेगी, किसी भी दिन किसी भी मिस्टेक पर वो जॉब जा सकती है। एक तो ये जॉब ऑफर है, और एक जॉब ऑफर आपको ऐसी आई जिसमें आपको सैलरी पहली वाली से थोड़ी कम ऑफर हो रही है, मगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस है कि हाँ ये जॉब ऐसे आसानी से छूट नहीं जाएगी। ठीक है, और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपको लग रहा है कि इसका एटमॉस्फेयर भी उससे अच्छा है, थोड़ी आजादी है, कुछ छुट्टियां मिलेंगी मुझे, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा, मुझे थोड़ा फ्रीडम है।
दोनों में से आप किस जॉब को चुनना चाहेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप उस टाइम किस मेंटल स्टेट में हैं। आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या अपने मनी के साथ साथ और दूसरी चीजों को भी आप इंपॉर्टेंस देंगे। तो दोनों तरह की चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं। आप सोचो कि नहीं नहीं पैसे वाली जॉब ले लेते हैं और दिन रात बस मशीन की तरह पैसा ही कमाते रहेंगे। अच्छा, फिर आपकी हेल्थ का क्या होगा, आपकी सोशल लाइफ का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके दिमाग का क्या होगा, आप कितना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए ये लाइन लिखी है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। It is true that if women are engaged to paid work, their dignity in the household and society increases. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखा जाता है सोसाइटी में उन लेडीज की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जो काम भी कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, कहीं ना कहीं मनी अर्न कर रही हैं रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, however, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. सोसाइटी हमारी बिल्कुल कह सकते हो डुअल फेस में चलती है। ऐसी वुमेन को तो रिस्पेक्ट भी बहुत देती है कि जो वो काम कर रही है, पैसे कमा रही है, बट ऐसी वुमेन के लिए फैसिलिटीज भी बहुत कम कर देना चाहते हैं लोग। मतलब आप घर भी देखो, आप बाहर भी देखो, और आप पैसे भी कमा रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। अगर सोचो वुमेन के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ही अवेलेबल ना हो सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में, तो कैसे वो बाहर निकलेंगी और कैसे वो जॉब कर पाएंगी और कैसे वो अपनी फैमिली भी रन कर पाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन, अगर वुमेन की रिस्पेक्ट हाउस होल्ड करने में है और जॉब करने में, पैसे कमाने में भी है, तो क्यों नहीं वुमेन को उतना सेफ माहौल दिया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो आराम से बाहर जॉब भी कर ले, मनी अर्न भी कर ले, घर आए, इक्वालिटी हो फैमिली में, कि मेल भी काम कर रहा है घर का और फीमेल भी कर रही है। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा तो मुझे लगता है वुमेन ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाएंगी। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे लिखी है देखते हैं, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है वुमेन के लिए, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक, वुमेन के लिए जो रियल एनवायरनमेंट है वो भी आप सब जानते ही हैं, इतनी सब न्यूज वगैरह आती है, आप सुनते ही होंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे बस एक ही नोशन है जो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, वो ये कि वुमेन जितनी मल्टीटास्किंग होती हैं, उनको उतना मल्टीटास्किंग होने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकती, वो फैमिली भी संभाल सकती हैं, वो बाहर की जॉब भी कर सकती हैं, अच्छे फील्ड में निकल सकती हैं, अगर उनको किसी भी तरह की सोशल लैगिंग ना फेस करनी पड़े तो। ठीक है, दे कैन टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। ठीक है, hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about better important things in life। ठीक है, ये जो अभी वुमेन का एग्जाम्पल पढ़ा ना, वुमेन की रिस्पेक्ट बढ़ गई, पैसा कमाने से क्या इंक्रीज हो गया, रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्ट पैसे से खरीद के लाई थी वो, नहीं, बट क्योंकि बाहर निकल के जॉब करके मनी अर्न करना ये एक इजी टास्क नहीं है, और इसलिए क्योंकि उस वुमन ने स्पेशल करेज दिखाया है, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है और ऑब्वियसली वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बेटर इनकम तो है ही है, बट दूसरी और चीजें भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है डेवलपमेंटल गोल्स। नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। आज के पॉडकास्ट क्लास का ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। इफ as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जब सबके इंडिविजुअल डिफरेंट गोल्स हैं
तो डेफिनेट सी बात है, अगर नेशन के डेवलपमेंट की बात आएगी तो सबके नोशंस, नोशंस का मतलब होता है आइडियाज, तब भी डिफरेंट होंगे। किसी के लिए कंट्री में 5G, 6G, 7G नेटवर्क लिया जाए तो कंट्री डेवलप्ड है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा कंट्री के लिए, उन लोगों को एक बार ये भी सोचना चाहिए कि क्या कंट्री में ऐसे एरियाज हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, अब उन एरियाज के बारे में सोचो कि जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइडेड नहीं है, उनको 5G, 6G, 7G, 10G से कोई भी लेना देना है नहीं है। उनको बेसिकली क्या एस्पिरेशन होगी, भाई मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो दो। आर यू गेटिंग इट? हर जगह पूरी नेशन के डेवलपमेंट में अलग अलग नोशंस होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग भी बात कर सकते हैं कभी फेस टू फेस। अगर मैंने लाइव क्लास ली तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। Most likely, you would find that different students in the class have given different answers to the above questions. क्लास में अगर इसको बात करें ना तो हर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग आएंगे, किसी का सेम आंसर नहीं होगा। ठीक है, in fact, you might yourself think of any different answer, but not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. यही बात मैंने बोली, किसी के लिए कंट्री का डेवलपमेंट है अच्छे नेटवर्क से, अच्छी टेक्नोलॉजी से, और जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है उसके लिए कंट्री का डेवलपमेंट है बेसिक फैसिलिटीज से। फूड मिले, रहने के लिए अपना हाउस होना चाहिए, सही वेदर के अकॉर्डिंग क्लोथ होने चाहिए, उनके पास सड़कें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी हो। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। जिनके पास बेसिक चीजें नहीं है वो बेसिक चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके पास बेसिक चीजें बिल्कुल बहुत आराम से हैं वो उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो और अच्छे डेवलपमेंट्स के बारे में सोचेंगे। दैट इज वाई द रिजल्ट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग। कंट्री के डेवलपमेंट पर अगर आइडियाज मांगे जाएंगे तो रिजल्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डिसाइड करें, किसका विचार ज्यादा अच्छा है, किसका विचार कम अच्छा है, किसको आप एक्सेप्ट करें और किसको आप रिजेक्ट करें, ये डिसाइड करना ही टफ हो जाएगा। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? ये एक सवाल बढ़िया, कैसे सबको सेटिस्फाई किया जाएगा। We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit the large number of people or only a small group? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसा डेवलपमेंट कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या उस डेवलपमेंट का बेनिफिट लार्जर नंबर ऑफ पीपल को रीच करेगा या स्मॉल ग्रुप को ही वो बेनिफिट दे करके एंड हो जाएगा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। देश का डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो इन सारी सवालों पर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा डेवलपमेंट आपको करना है। ये इस पेज पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कंटेंट मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। इन एक्टिविटीज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट हाँ चैप्टर को आपको समझने में हेल्प करेंगे जरूर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉडकास्ट में यही ओवर कर रही हूँ, और हम लोग नेक्स्ट क्लास 2 में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी कि आप चैप्टर रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग क्लास 2 में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको जरूरत है उन्हें जरूर लिंक शेयर करिए ताकि वो लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।